तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है और कैसे हम आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहला बात तो ये है कि आप अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट आप ठीक नहीं करोगे, मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे रूल्स को फॉलो करते हो ईजीली आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये सब चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी ज्ञान बहुत लोग दे देगा, ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमारा जो पहला चीज़ है, साइकोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे आप तो जान लो साइकोलॉजी, टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी होता है। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के साइकोलॉजी है। पहला साइकोलॉजी कौन है? पहला साइकोलॉजी का जो रूल है वो अप्लाई होगा ऑप्शन सेलर के ऊपर। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी और माइंडसेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर्स का और सेलर्स का माइंडसेट, अगर आप ऑप्शन सेलर का माइंडसेट नहीं जानोगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है, एक का प्रॉफिट तो दूसरे का लॉस, तो यही ट्रेडिंग का गेम है। ठीक है, अगर कोई लॉस नहीं करेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं करेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन सेलर को लॉस अगर होगा तो ही एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग काम करता है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सेलर का माइंडसेट सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कोई भी किसी भी वीडियो में यूट्यूब में उठा लो, ये कोई चीज़ कोई भी रिवील नहीं करता कभी भी। ठीक है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, सभी चीज़ ध्यान से देखिए। ऑप्शन सेलर का माइंडसेट आपको जानना ज़रूरी है और 2 नंबर सेल्फ साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपके खुद के साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम करना आपको ज़रूरी है। तो पहले मैं आपके खुद के साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे आपके साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हो। और एक चीज़ समझ लो, एक ट्रेड में आपका 70% साइकोलॉजी काम करता है और सिर्फ 30% या फिर 20% सेटअप है। ठीक है, सेटअप कुछ नहीं है। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप देख लो, बहुत सारे हज़ारों सेटअप आपको मिल जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो आपका सेल्फ साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए, सेल्फ साइकोलॉजी में आपको क्या, देखो साइकोलॉजी सिर्फ एक डिसिप्लिन का गेम है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो ही आप साइकोलॉजी में परफेक्ट हो सकते हो। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने डिसिप्लिन को अगर ना भी फॉलो करते हो तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉलो ज़रूर करोगे, क्योंकि ये बहुत ही एक ईजी प्रोसेस, ये कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है साइकोलॉजी को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आप अपने डायरी में लिख लो। सबसे पहला, हम दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेंगे। ये बिगिनर्स लेवल के लिए है। ठीक है, हम दिन में 1 से 2 ट्रेडिंग ही लेंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड हम सारे दिन में नहीं लेंगे। अब दूसरा रूल लिख लो। दूसरा रूल है, अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। पहली ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी आपका टारगेट है, अगर अचीव हो गया तो मार्केट से निकलो। अगर आप मार्केट के सामने बैठे रहोगे, मार्केट आपको अपने आप बुला लेगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन पे आपको यहाँ पर दिखाएगा इनसाइड कैंडल बन रहा है, यहाँ पर आओ मुझे ट्रेड करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ मार्केट यहाँ पर दिखाते रहता है और आप कहीं भी इस पर फंस सकते हो। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है तो मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है, आप आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में है, समझ लो आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में है, मार्केट से आउट हो जाओ। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी सिखा। चौथी चीज़ जो है आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से सजेशन करना चाहूँगा। अगर आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोग हमेशा ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करो और कहीं पर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस जगह पर 10 रुपये से ज़्यादा
बिगिनर्स अगर हो तो 10 रुपये से ज़्यादा रिस्क मत लो। अगर आप 10 रुपये रिस्क लेते हो 25 का जो लॉट है बैंक निफ्टी का, उसके हिसाब में आपको 250 रुपये का लॉस यहाँ पर होता है। और रिवॉर्ड कितना रखो, 30 रुपीज़ का, ठीक है। अगर आप 30 रुपीज़ का प्रॉफिट करते हो, 30 × 25 जितना भी होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है 1:3 ईजीली प्रॉफिट ये आपको निकल के आता है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड में, यानी कि इन जो ऑप्शन का प्रीमियम का जो चार्ट है उसमें 10 रुपये का आप रिस्क लो। आप कभी भी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए कभी भी रिस्क मत लो, और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उसे कभी भी होल्ड मत करो अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। आप लोग ये सारी चीज़ लिख लो, जो मैं डिसिप्लिन बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5वीं चीज़ जो है, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में हुआ, ठीक है, और आपके टारगेट के सामने से घूम रहा है, आपका अगर टारगेट 1:3 के आसपास पहुंचकर फिर से रिटर्न आ रहा है नीचे की तरफ, तो 1:2 में ही इसे बुक कर लो। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, लॉस में निकलने से बहुत अच्छा है कि आप 1:1 में एटलीस्ट 40 रुपीज़ जो मार्केट का चार्जेस है उससे एटलीस्ट लेके निकलो, ठीक है। ये आप हमेशा टारगेट रहो कि हर दिन आपको ग्रीन में क्लोज़ करने का, ठीक है। आपका जो पोर्टफोलियो है उसे ग्रीन में क्लोज़ करने के लिए आप हमेशा अपना माइंडसेट बना लो। तो ये हो गया दूसरा चीज़। देखिए ट्रेडिंग में सिर्फ 90% साइकोलॉजी है और जो 10% वो सेटअप है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ढेरों सेटअप्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया ऑप्शन बायर्स का, ठीक है। आपका खुद का जो सेल्फ साइकोलॉजी है ये है। सबसे पहला क्या है, आपको 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा भी नहीं लेना है। दूसरा क्या है, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में हुआ तो आउट हो जाओ। तीसरा क्या है, अगर आप पहला ट्रेड लॉस में होगा तो भी आउट हो जाओ, ठीक है जी। चौथा चीज़ क्या है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करो। तो ऐसे इस सारी चीज़ों को मैंने जितना भी बताया हुआ है इस वीडियो में, सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन सेलर के साइकोलॉजी के बारे में बात करने की। सेलर क्या सोचता है, इसको आप कैसे पता लगा सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी। अगर ऑप्शन बायर हो, अगर आप नहीं जानते कि आपके अगेंस्ट में जो बैठा हुआ है वो कब एग्ज़िट करेगा। देखिए एक ऑप्शन सेलर, जब ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी हमारा प्रॉफिट ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट होता है। ये आप लोग समझ लो। ऑप्शन बायर्स कभी भी बैठे बैठे पैसा नहीं कमाता है। ऑप्शन बायर्स एक फ्लो में पैसा कमाता है और फ्लो में एग्ज़िट करना पड़ता है ऑप्शन बायर को। अगर इस फ्लो में ऑप्शन बायर एग्ज़िट ना करे तो ये फिर से प्रीमियम डीके होकर नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि हर गुरुवार को मार्केट को ज़ीरो ही होना है। आउट ऑफ द मनी के जितने भी स्टॉक है वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर के साइकोलॉजी अब देखो, साइकोलॉजी नंबर 1, जो हमारा जो जितना भी 100 पॉइंट, देखिएगा आप एक चीज़, ऑप्शन को जो चेन में है आपको ऑप्शन चेन एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे देखोगे 100 पॉइंट का सभी स्ट्राइक है, जैसे कि 39,100, 39,000, ठीक है, 39,900। तो ऐसे करके सभी स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब क्या है, अगर ऑप्शन सेलर कोई सेल करता है तो इस स्ट्राइक प्राइस को ही उनको सेल करना है, वो तो 39,110 को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन लोगों का लॉस कब होगा, उन लोगों का लॉस जब तब होगा जो 39,100 को सेल करके रखा है। अगर वो सारे चीज़ सभी, जब भी 39,000 ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस क्या होता है ये आप समझो। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर 39,000 में मार्केट है, समझ लो, तो ये लोग अब जब बाइंग करना है तो ये लोग क्या करेंगे, पीई को शॉर्ट करके रखे हैं। आप समझ के चलिए, ठीक है।
अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोगों का लॉस होगा। तो ये लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर से इन लोगों का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहता है। 100 से 150 तक इन लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो समझ लो 39,120 इस जगह पर उन लोगों का स्टॉप लॉस है, ये समझ के चलो, ठीक है। अगर मार्केट 39,000 को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे 39,100 की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना शुरू करेंगे और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ये एकदम लिख के रख लो, ठीक है। इसी तरीके से उन लोगों का लॉस होता है और ऑप्शन बायर्स का जो है प्रॉफिट होता है। दूसरा चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलर कभी भी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में पैसा नहीं कमाता है, वो लोग साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादातर समय अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाई करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमें सेल करना है, ठीक है। आप तीसरी चीज़ हम लोग समझ लो, तीसरी चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलर जिसे सेल करते हुए अगर आप सोचो ये एक्सपायरी डे है, ये एक एक्सपायरी डे है, ठीक है, और इस एक्सपायरी डे के पहले जो 4 दिन है इस वीक का, जैसे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे डेज अगर मार्केट एक ही तरीके से आप अगर देखो कि ऊपर गया है, सारे डेज ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर 70 से 80% चांस है कि एक्सपायर के दिन मार्केट नीचे आएगा। क्या होगा इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है, क्योंकि ये सब डे ग्रीन में है तो इन लोगों ने जो भी पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है वो पोजीशन, क्योंकि थर्सडे को मार्केट एक्सपायर होने वाला है, उस दिन सब एग्जीक्यूट होगा और ये जो बाई करके रखा था वो सेल करेंगे, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो सेम तरीके से अगर पिछले 4 दिन का कैंडल रेड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी 70 से 80% का चांस है कि उसके पिछले दिन एक्सपायरी के दिन पर मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि जिन लोगों ने भी शॉर्ट करके रखे, सेल करके रखे हैं, वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए बाई करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में वीडियो